मम्मी जी सामान की लिस्ट बना दी है। ये कुछ जरूरी सामान है जो मंगवाना है। सोनम ने लिस्ट अपनी सास रूपा जी के हाथ में थमा दी। रूपा जी ने चश्मा ठीक किया और गहरी नजरें गढ़ा के हर सामान पढ़ा। फिर पेन लाने को कहा। ये दाल 2 किलो की क्या ज़रूरत है, 1.5 किलो ही बहुत है। और ये मूंगफली, वो भी आधा किलो ज़्यादा है, ये भी कम करो। 5 किलो घी, बहू तू तो इस घर को ही डुबो देगी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो इतना सामान लिख दिया। मैं नहीं हो तो तू तो इस घर को ही बेचकर खा जाए। तुझे क्या पता कितनी मुश्किलों से मैंने ये घर बनाया है, इसका एक एक सामान सजाया है। तेरी तरह राशन पर इतना पैसा फूंकती तो ये घर ना बना पाती। लेकिन मम्मी जी, मूंग की दाल पापा जी की सेहत के लिए अच्छी रहेगी, उन्हें पचाने में भी आसानी रहेगी। और मूंगफली तो रोज खाना चाहिए, इससे प्रोटीन मिलता है। अब मूंगफली बादाम से तो सस्ती ही आती है। और अभी सर्दियों में आप लड्डू तो बनाओगे, इसलिए इकट्ठा घी सस्ता पड़ेगा। अब 1-1 किलो घी तो महंगा ही पड़ेगा। सोनम ने समझाना चाहा, तभी रूपा जी फिर से गुस्सा करने लगती है। तू अपनी गिनती अपने पास ही रख, इकट्ठा घी लाना भी महंगा होगा। और तू मुझसे बहसबाजी मत कर। ये घर मेरा है तो मेरे हिसाब से ही चलेगा। जिस तरह सामान हर महीने आता है उसी तरह ये आएगा। तू मेरी रसोई में ज़्यादा दखल अंदाजी मत किया कर। अपना खाना बना और मुंह बंद रखा कर। रूपा जी के कहने के बाद सोनम फिर से चुप हो गई। फिर ये पहली बार तो नहीं हुआ कि उसको इस तरह से डांटा गया हो। रूपा जी की तो आदत ही हो गई है, वो अपनी बहू को अपने पैरों की जूती समझती है और उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करती है। हर समय ताने देना, अपमान करना उनकी आदत में है। सोनम भी कुछ तो संस्कारों की वजह से सब सहन कर रही थी और कुछ उसकी मजबूरी थी। उसका पति चेतन ज्यादा कुछ कमाता नहीं था। ससुर अग्रवाल जी की तो सरकारी नौकरी थी, पर चेतन ज्यादा नहीं पढ़ा तो उन्होंने ही एक बिजली की छोटी सी दुकान खुलवा दी। बस वो उसी पर सुबह शाम बैठा था, पर कमाई इतनी भी नहीं कि दोनों जानों का पेट भी भर सके। घर का सारा मोटा खर्चा चेतन के पापा ही उठाते हैं थे, इसलिए वो और सोनम उनसे दबकर रहते थे। उसके अलावा रूपा जी की घर में तूती बोलती थी। वो पूरे घर को अपनी उंगली पर रखती थी और सब घर वालों को नचाती थी। रूपा जी के एक ही बेटा है। चेतन पढ़ाई में ठीक ही था तो ज़्यादा ऊंची पढ़ाई नहीं कर पाया और घर पर ही रहा। अब भला बेरोजगार लड़के से कौन अपनी लड़की की शादी करता। रूपा जी ने जिद की और एक दुकान किराए और उसमें बिजली का सामान भर दिया ताकि इसी बहाने चेतन व्यस्त तो रहे। शादी तो उनको भी बेटे की करनी थी। कोई भी लड़की वाला आता तो वो यही कहती, एक ही बेटा है हमारा, आगे पीछे जो भी है सब इसका ही है। कमाई का तो क्या है, दुकान तो चल रही है और मेरे पति की भी सरकारी नौकरी है। बुढ़ापे में हमें तो पेंशन मिलेगी तो आपकी बेटी पर भार नहीं आएगा। वो हमारी जिम्मेदारी से मुक्त रहेगी। इतना बड़ा घर भी है और रहने वाले हम 3 लोग हैं। आपकी बेटी आएगी तो हमारे घर पर राज ही करेगी। ये घर सोना चांदी सब उसका ही होगा। सोनम के पिता ने ये सब सुना तो उन्हें लगा कि उनकी सोनम तो इस घर पर राज ही करेगी, इसलिए उन्होंने हामी भर दी।
सोनम को ये रिश्ता पसंद नहीं था, पर उसकी बड़ी बहन अनेहाल रोगी थी। पापा मम्मी उसके कारण तनाव में रहते थे। बहुत जगह इलाज करा चुके थे, बहुत सा पैसा भी लगा चुके थे। ऐसे में उनके लिए शादी करना आसान नहीं होगा। पर बेटी की शादी तो करनी ही है, और छोटी बहन भी कब तक कुंवारी बैठी रहेगी। सब कुछ सोच समझकर देखभाल करके सोनम के पापा हामी भर दी। पर वो ये भूल गए कि लड़की की शादी के लिए घर परिवार और ससुर जी की नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़के की काबिलियत और उसकी कमाई देखी जाए। आखिर लड़की को जिंदगी लड़के के साथ ही बितानी है। पति की कमाई हो तो वो सिर ऊपर उठा के चल सकती है, गर्व से जी सकती है। सोनम और चेतन की शादी हो गई। शुरुआती दिन तो अच्छे रहे, पर बाद में उसकी सास ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। उसकी सास उसकी हर बात और हर काम में टोका टोकी करने लगी थी, जो उसके लिए असहनीय थी। हर बात में वो ये जताने लगी थी कि उनका पति कमा रहा है तो उसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। सोनम चाय बनाती तो रूपा जी टोक देती, थोड़ा दूध कम डाला कर। दूध आजकल बड़ा महंगा हो गया है। कपड़ों पर ज़्यादा साबुन मत घिसा कर। तेरे ससुर जी बड़ी मेहनत से कमा कर लाते हैं। ज़्यादा देर तक लाइट पंखे मत चलाया कर। अब बिजली का बिल चेतन तो नहीं भर देगा। ये टीवी देखना तो लाइट की बर्बादी है। इन सब से कुछ नहीं है। सोनम का जीना मुश्किल हो गया था। वो मायके भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसके मायके वाले वैसे ही बड़ी बेटी की बीमारी से बहुत परेशान थे। सोनम छुपकर आंसू बहा लेती थी। अब सास तो रोज ही ये जताती थी कि घर उसके पति की कमाई से ही चल रहा है। सच है, जो ज़्यादा कमाता है वो सबके सिर पर सवार रहता है। रूपा जी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया, और उधर चेतन की कमाई भी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, इसलिए वो अपना दबदबा बनाए रखती थी। चेतन सुबह का गया रात को घर आता था। वो अपनी पत्नी को कभी कहीं घुमाने या सिनेमा दिखाने भी नहीं ले जाता था, क्योंकि थोड़ी बहुत जो दुकान से कमाई होती थी वो दुकान का किराया भरने में ही काम आ जाती थी। और ऊपर से चेतन के पापा अपनी कमाई में से पैसा देते थे। सोनम का जीवन एक मशीन की तरह हो गया। जल्दी उठो, सारे काम करो। दिन रात सास के एक खुली जेल में वो सजा काट रही थी, पर उसके मन की सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेले में आंसू बहाकर रह जाती थी। चेतन से क्या कहती, वो तो खुद अपने काम से रात तक घर आता था और सुबह जल्दी जाकर दुकान खोल देता था।